आइए, आज अंगद रावण के दरबार में पहुंचे और अंगद को भगवान श्री राम ने बताया था, मेरे लाल अंगद, रावण के दरबार में जा रहे हो, लेकिन ऐसी बात करना जिससे सीता भी मुझे मिल जाए और झगड़ा भी ना हो। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। क्या? अरे तात हमारा जासुहित तात तात हमार जासुहित होई रिपुसन करे मत कही सोई रिपुसन करे मत कही सोई रिपुसन करे मत कही। रावण से वही बात करना जिससे लड़ाई ना हो, सीता जी मिल जाए। तो अंगद ने ऐसे सोचा और ऐसा ही कहा कि देखो, तुम राम से विजय नहीं कर सकते, राम के चरणों में जाओ, सीता को वापस करो, अपने अपराध की क्षमा मांगो, तुम सकुशल लंका में राज्य करते रहो। लेकिन रावण के ऊपर अभिमान था, रावण के ऊपर श्राप था, उसके कारण रावण के समझ में कुछ भी नहीं आया और रावण ने उल्टा समझा, उल्टा जवाब दिया। देखिए, डंडा लेकर के जमराज किसी को नहीं मारते, मौत किसी को डंडे से नहीं मारती। क्या? वो ऐसा उपाय कर देती है जिससे तुम मर जाते हो, सामने नहीं आती। तो यही आज रावण को अंगद की मधुर, अंगद की ज्ञानमयी बात, अंगद की कल्याणप्रद बात खराब लगती है और रावण हंसी उड़ाता है और क्या कहता है, हे बानर, अगुना अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख और युवती विरह पुण्य निस दिन मंगलास। देखिए क्या हुआ। अंगद कहते हैं, राम महावीर दिनों में कालह के काल तात राम ने नरभूपाला और भुवनेश्वर कालह कर का वो काल के महाकाल चरणों में पड़ जाओ, अभय दान दे रहे हैं। रावण हंसा ठहाका मारकर और उसने कहा, वाह वाह बंदर, तेरी बुद्धि खराब हो गई। जन राम की तू तारीफों के पुल मांग रहा है, तुझे मालूम नहीं अगुण अगुण कोई गुण नहीं, अमान उसकी कोई मर्यादा नहीं। मर्यादा होती है तो धन बताई जाती। देखो उल्टा विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुझे नहीं लिखा है। अरे जाकी मति भ्रम होई खगेशा और सो कह पश्चिम हुए। जही विधना जही विधना दारुण दुख देही, जही विधना दारुण दुख देही। हाँ, ताकि मत कही मेरी हरी, ताकि मत कही
देखो, भगवान जिसकी नाश करना चाहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। तो रावण कहता है जिस राम के तो पुल मान रहा है वो अगुण है, अमान है, और बाप का तो बहुत बड़ा शत्रु है। अगर गुणवान होते तो बाप भजाए नहीं देते अयोध्यास। उल्टा लगते हैं सीधे वचन। और फिर औरत का वियोग दिन अग्नि के जरिए चार, खाली लेहा फांसे जिनको तुम राम राम कहते हो। औरत के बिना आधी जिंदगी हो गई। वो मुझ जैसे 10 शीश धरणीधर काल को पाटे में बांधने वाले रावण का क्या कर सकता है? मेरे ख्वाब से उसकी सांस सिकुड़ती। अंगद ने कहा मूर्ख, मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुझसे बात कर रहा था। समझ गया क्या? हर 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। तुम दुष्ट हो, तुमसे नीत की बात करने से कोई लाभ नहीं हो। अरे 60 सन विनय और कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति। अंगद ने कहा तुमको मैंने बहुत प्रेम से बताया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्यों? तुम अहंकारी हो, तुम अभिमानी हो, तुम शापित हो। तो छठम साठ्यम समाचर्य, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सुनो, तुम काल को पार्टी में बांधे हो। क्यों? हमारे बाप के यहाँ, बाली के यहाँ तुम गए थे, पूजा नहीं करने दे रहे थे। तुम शंख हुआ, तुम घंटी हुआ, तुम पोती हुआ, तो हमारे बाप तुम्हें 6 महीना बगल में डाले। तुम इतने बड़े बलवान, कहिए रावण साहब क्या हालत? हमारे बाप ने उसके बाद फिर हमसे कहा कि जाले का बांधिया जाए घोड़वा वाले घोड़सालम। तो फिर तुम्हें हम ले जाए कि वहां बांध दे। इतने बड़े बलवान, याद है आपको? भूल गए? अरे साहब, रावण जल करके क्या कहते हैं वही अंगद। होश में आओ रावण, मैं चाहता हूं तुम्हारी लंका का विनाश। जिसके दूत ने, जिसके सेवक ने, जिसके दास ने, जिसके गुलाम ने तुम्हारी सोने की लंका जला करके खाक कर दिया, वो स्वामी जब क्रोध में आएगा तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन रावण अभिमानी था, विनाश उसके सर पर नाच रहा था। उसने एक नहीं मानी और अपने ही कहता रहा। क्या कहा फिर रावण? बदला नहीं, रावण और आगे बढ़ा। अरे बंदर, जिसे तू, तेरा नाम अंगद है, सुन, तू राम की तारीफ में बड़ा पुल बांध रहा है। क्या ये मैं जो कहने जा रहा हूं झूठ है? बोल, सुन, खरी खरी अपने राम राम को लिया घूमता। वो तपसी, वो विद्यावासी, वो 2 लड़के, राम तो रावण ने कभी कहा ही नहीं। वो तो हम, हमारे तन में राम, हमारे मन में राम, हमारे नेत्रों में राम, हमारे कानों में राम, तो मेरी जिह्वा में भी। रावण ने तो केवल अंत समय में राम कहा है, एक बार जीवन में, एक बार।
रावण राम नाम के महत्व को जानता था, लेकिन दोस्तों उसे तो अपने परिवार का कल्याण करना था। उसका तो कल्याण हो ही जाता, क्यों? इच्छित फल बिनु शिव अवराध है। अरे इच्छित फल और बिनु शिव अवराध है, और मिली है न जो कोटि जग मिली ही न कोटि साधे, मिली ही न कोटि जोग जग साधे। इच्छित फल शिव अनु, इच्छित फल बिनु शिव अवराध है, मिली न कोटि जोग साधे। कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करने वाला अभय को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। रावण ने तो 10 बार 10 शीश काट कर शिव को चढ़ाया, वो तो पारा हो जाता, लेकिन उसे अपने सकुल नाती पोतों को सहित पार कर। तो उसने कहा और वो तरकीब है नहीं जो ये सब पार हो जाए। तरकीब यह है, होय भजन लहता मस देहा, मन कर्म वचन सत्य दृढ़, इसलिए बैर ही करो। तो रावण सदा सर्वदा बैर की ही बात करता रहा। जिस समय मृत्यु का समय आया, रावण ने बात इसका भी किसी प्रसंग वीडियो में आपको सुनाऊंगा कि राम नाम का महत्व रावण क्या जानता था, अगले वीडियो में बताऊंगा। अब रावण देखिए भी अहंकार है, तो उसे तो अपने पूरे परिवार का कल्याण करना है ना, तो बैर और विरोध की बात करता है रावण। अंगद से कहता है, अंगद ग्रह युद्ध मचा जिसके घर में, अरे कैकेयी दशरथ में झगड़ा, कैकेयी दशरथ में झगड़ा, रानियों में मनमुटाव। अरे भाई आप जिसके बच्चे का वनवास कर देंगे, क्या उसकी मां खुश रहेगी बताओ? नहीं, दिन में दुख आएगा। देखो मेरे भैया वन पटाई दी, तो ये घर में ग्रह युद्ध। रावण कहता अंगद क्या वो हमको मारेंगे, क्या मेरा नुकसान करेंगे वनवासी तपसी? ग्रह युद्ध मचा जिसके घर में, प्रतिकूल पिता जननी सब भाई, प्रतिकूल पिता जननी सब भाई, जिसका निष्कासन शासन से जिसने ग्रहणी बन दवाई। रावण कहता है जिसके घर की लड़ाई, घर में मनमुटाव, भाई भाई में झगड़ा, महतारी बेटन झगड़ा, वो हम जैसे बलभीष रावण का कुछ कर सकते हैं? बानर सुन, कितने बलवान है तेरे वो तपसी, नाम नहीं ले रहा, नाम का गुण जानता है, बड़ा चालाक है, लेकिन क्रोध का प्रताप है और राक्षस के साप है, इसलिए उसके कारण क्या कहता है? अरे क मनुष्य मिला न जिसे, कभी भालू चले जंगे कौन भलाई। हाँ एक मनुष्य मिला न जिसे, कभी भालू चले संग कौन
बनाई। क्या भैरम आज चला करने फिर, भैरम आज चला करने फिर, रावण से वो राम हो लड़ाई। हाँ रावण से वो आज चला, हाँ रावण से वो राम लड़ाई, हाँ रावण से वो राम लड़ाई। अरे भैरम आज चला करने, रावण से वो राम लड़ाई। रावण ने कहा अंगद, जिसको 4 आदमी नहीं जुड़े और वह बंदर और भालू के लेके फौज चला है रावण से लड़ने, कुछ नहीं, उसकी मति मारी गई है, अंततः रावण की विजय होगी और वो तब से दूब डालकर मुझसे भाग जाएंगे, नहीं तो उनके हम प्राण हरण कर। रामकृष्ण भगवान की।